नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं संडे स्पेशल। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये हमारी भोजन से रिलेटेड है, खाने वाली चीज़ों से रिलेटेड है। ये तो आपने सुना है कि किचन में जो हमारे सब्जियां आती हैं उनमें कितने केमिकल, कितने फर्टिलाइज़र, रिबन के इंजेक्शन भी कुछ लोग बताते हैं कि लगाए जाते हैं, तो उनकी बात फिर कभी करेंगे। मैंने तो अपने घर में सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं देसी खाद डाल के। आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ अनाज की, और अनाज में चावलों की बात करने वाला हूं। चावलों को कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, या जो असली चावल हैं, हमारे जो घर के चावल हैं, उनको कैसे ख़राब किया जाता है। ये वीडियो स्किप मत करना, और बड़ा ही नॉलेज देने वाली वीडियो है। आप देखोगे हैरान हो जाओगे। मैं खुद हैरान हो गया था ये चीज़ें सुन के, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरे एक कुलीग हैं बड़े ख़ास, उनका घर इंडस्ट्री एरिया में है। वो बताने लगे कि आजकल एक इंडस्ट्री ऐसी लगी है जो चावल बनाती है। जो चावल उगाने वाली इंडस्ट्री तो हमने सुना था, लेकिन चावल बनाने वाली इंडस्ट्री पहली बार सुना। तो उन्होंने पूरा सुनाया कि वो जो चावल का टोटा होता है, छोटा छोटा टोटा, गवर्नमेंट के स्टोरों से जहाँ कहीं से वो मंगवाते हैं, ट्रकों में ट्रक भर के, वो कनिया जिसे हम बोलते हैं, छोटा टोटा जो है वो आता है, और उसका फिर पाउडर बनाया जाता है, मीन आटा बनाया जाता है। आटा तो हमने देखा है, चावलों का आटा, वो खाया भी है, उसकी रोटी मोटी सी, टोडा जिसे हम बोलते हैं। तो उसका आटा बनाया जाता है। पहले उस आटे में कोई केमिकल मिलाया जाता है पाउडर में, और फिर उसको सच्चों में उसका मेन गुत्था बना के उसको फिर उसका चावल बनाया जाता है। फिर सच्चे लगे होते हैं, और जिस साइज़ के आपको चाहिए वो चावल जो है वो तैयार हो जाते हैं, जितने लंबे चाहिए। अरे मैंने जब सुना, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने 2, 4, 5 दिन के बाद दोबारा उनसे पूछा कि सच बताएं, वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से मार्केट से चावल खरीद के ही खा रहा था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है, वो मेरे कुलीग हैं, अगर आपने चलना होगा तो आप चलना मेरे साथ। हमारे इलाके में 2 ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। तो मैं तो अभी गांव में रहता हूं। मैं उन बहुत कम लोगों में हूं जो शहर से गांव की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं पहले गांव में रहता था, 10 साल मैं शहर में रहा, और अभी रिसेंटली पिछले साल मैंने शिफ्ट किया है, गांव में घर बनाया है। इवन कि शहर में भी मेरे पास प्लाट थे 2 घर बनाने के लिए, लेकिन मैंने प्रेफर नहीं किया। गांव में मैंने घर बनाया है, काफ़ी खुली जगह है, सारी सब्जियां अपने घर में लगाई हैं। कभी अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा अपने जो बगीचे का टूर। तो चावल, और बाकी मेरे पास खेत नहीं है, तो चावल और गंदम मैं तो बाजार से लेके खाता था। लेकिन उसी दिन जब मेरे को कन्फर्म हो गया कि बाकी ये सच बोल रहे हैं, उसी दिन मैं अपने कज़न के पास गया। वो दुकान करते हैं और धान का व्यापार भी करते हैं। मैंने कहा मेरे को चावल चाहिए, बासमती के चावल, जो 11-21 हमारे इलाके में लगाई जाती है, उसके चावल चाहिए, लेकिन चाहिए किसी के घर के प्योर चावल चाहिए। वो कहने लगे मेरे पास तो ख़त्म है। हाँ, एक किसान मेरे पास आया था, क्योंकि अब नए दान आने वाले हैं, उसके घर में चावल बचे हुए हैं। तो मैं गया उसके घर में, 1 क्विंटल चावल थे, हम दोनों ने आधे ले लिए। उन चावलों को लेने के बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने इस बार सोचा था कि मैं खुद अपने चावल बनवाऊंगा, मीन दान खरीदूंगा। तो इस बार मैंने ऐसा ही किया, 2-3 क्विंटल मैंने बासमती जो थी 11 की मैंने खरीद ली। उसको सुखाने के बाद मैं ले गया मिनी शैलर पे, जहाँ से ये निकाले जाते हैं, साबुत दाने निकाले जाते हैं। तो उसको मिनी शैलर आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक सबसे पहले 4-5 मशीनें एक साथ लगी होती हैं, पहले उसकी सफाई करती हैं। दान डाल देते हैं आप, और ढेर लगा देंगे, वहाँ से दान जाएंगे, और ये देखिए वहाँ ये साफ़ करेंगे, जो मिट्टी होगी वो अलग से निकाल देंगे। अब दूसरी मशीन में उसको ग्राइंड किया जाएगा। ग्राइंड मीन उसे छिलका उतारा जाएगा, छिलका, दान का छिलका जो है निकाला जाएगा, अलग किया जाएगा, लेकिन वो है अभी मिक्स ही है। अब तीसरी मशीन जो है वो जैसे छज होता है ना, छज से पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, जो उखल होते थे, हमारी उखली होती थी, उसमें दाने के डंडा लेके उसको पहले तोड़ा जाता था, और फिर छज से अलग किया जाता था। वही सेम मेथड उस मशीन में है। वो हमने देखा हुआ है, मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्होंने देखा हुआ होगा कि कैसे घर में दान से चावल निकालते थे। और अब वो मशीन लगी है, वो जो चावल का छिलका है वो उसको ऐसे हिला के एक साइड कर रही है, ये देखिए, और वो चावल जो है वो दूसरी साइड कर रही है। अब जब मैंने इनको देखा, ये प्योर चावल, ब्राउन राइस, अरे हम जो खाते हैं वो तो सफ़ेद चावल हैं। उसके बाद 2 मशीनें और हैं, और उन 2 मशीनों का काम क्या है, मैंने जब पूछा उनसे
कि ये 2 मशीनें जो लगाई हैं आपने, ठीक है, इनका क्या काम है। उनमें वो भूसा भी निकल रहा है, जो चावल का भूसा है वो तो बाहर पड़ जाता है मशीन से, वो बाहर की तरफ उन्होंने सुराख निकाला हुआ है और वो बाहर पड़ता है, उसको तो ढेर बाहर लगा हुआ है। अब उसके बाद भी 2 मशीनें हैं, उनमें भूसा निकल रहा है, जिसको बुगदू कहते हैं। वो पशु को खिलाया जाता है, या उससे तेल भी निकाला जाता है। राइस ब्रेन ऑयल आपने सुना होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो उसने कहा कि ये चावल को पॉलिश करने के लिए है। अरे पॉलिश करने के लिए, और चावल सफ़ेद हो जाता है। ये ब्राउन राइस है, ये एक मशीन है, पहले ये पॉलिश करती है, फिर दूसरी पॉलिश करती है, और फिर जो चावल है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। पॉलिश करती नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँ तो वो पॉलिश, जो चावल के ऊपर पॉलिश है ब्राउन कलर का, वो उतार लेती है। वो चावल से वो उसका छिलका, जो चावल के ऊपर छिलका है, पहले तो धान निकाला गया बाहर, अब चावल के ऊपर जो ब्राउन कलर का छिलका होता है वो ये 2 मशीनें क्या करती हैं, ये उतार लेती हैं। और ये जो भुगतू जिसे हम बोलते हैं, ये भुगतू जो है इसी से बनता है राइस ब्रेन ऑयल। और अगर मार्केट में आप नेट से सर्च करें राइस ब्रेन ऑयल आपको चाहिए तो 300 से लेके 500, 1000 रुपये किलो तक ये बिकता है इसी चावल के छिलके से। अरे जो चावल हमने छिलके समेत खाना था वो हमें खाने नहीं दिया, और उसका छिलका उतार के उसका तेल बनाया गया, और वो तेल मार्केट में बेचा गया महंगे दामों में। ऐसे खिलवाड़ होता है हमारे साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये तीनों चावल, आप देखिए मैंने तीनों तरह के चावल निकाले हैं। मैंने कहा मेरे को तो ब्राउन राइस चाहिए भाई, तो वो कहने लगा सारे ब्राउन राइस जी आप कैसे खाओगे, ये तो पचते नहीं है आजकल, इसको तो 6 महीने के बाद खाने वाले होंगे, है ना। पुराने चावल कहते थे ना लोग, पुराने चावल खाने हैं, आजकल तो उसी टाइम सफ़ेद चावल लाओ, उसी टाइम बनाओ। तो मैंने कोई बात नहीं, मेरे को ये ब्राउन राइस ही चाहिए। फिर मैंने मिस्त्री से बात की कि मैं आपको कुछ दे दूंगा खर्चा पानी, आप इसका जो छिलका है बिल्कुल कम उतारना भाई। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों चावल आप देख सकते हैं, ये तीनों वैरायटी में लाया था आपको दिखाने के लिए। मैंने तीनों थोड़ी वैरायटी, ब्राउन मैंने ज़्यादा बनाई है लेकिन सफ़ेद मैंने बिल्कुल कम बनाई है। ये देखिए, ये सफ़ेद चावल है, ये बिल्कुल सफ़ेद चावल है, ठीक है। इनका कोई टेस्ट नहीं होता। इनको जब मैंने ये खरीदे थे किसी के घर से तो ऐसे ही चावल मिले थे, क्योंकि उनसे पूरा छिलका उतार लिया है, जो असली चीज़ है वो उतर गई है। ना ही इनकी कोई खुशबू आती है। जब चावल बनाते थे मैं कहता था बासमती के चावल हैं, लेकिन खुशबू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सफ़ेद चावल हैं। अब दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये सफ़ेद चावल हैं, बिल्कुल सफ़ेद आएंगे, चावल भी सफ़ेद बनेंगे। जब किसी के आगे रखेंगे वो खुश होगा, बड़े सफ़ेद चावल हैं। अब ये देखिए दूसरे, ये ब्राउन, ये थोड़े ब्राउन, इसका मैंने तो ऐसे ही चावल बनाए हैं मैक्सिमम। ये ब्राउन कलर के हैं, इससे छिलका नहीं मैंने उतारने दिया। और मार्केट में आपको पता है ब्राउन राइस 200 रुपये किलो तक बिकते हैं। ये चावल अगर 80 रुपये किलो है, 80 रुपये है, तो इनका रेट जो है वो 100 से ज़्यादा होगा भाई। और हमारे ही चावल हमें बेवकूफ़ बना के, मेन सफ़ेद चावल हमें दिखा के ये सफ़ेद चावल हैं, जो खाने वाले चावल हैं। ये देखिए, अगर 1 क्विंटल से ये ब्राउन 60 किलो निकलेंगे तो ये सफ़ेद 50 किलो निकलेंगे। वो 10 किलो उससे बुगदू जो है वो निकल जाएगा राइस ब्रेन ऑयल बनाने के लिए। तो ये देखिए, इससे भी ज़्यादा ब्राउन ये राइस हैं। ये राइस, ये 3 तरह के राइस आप देखें। अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सफ़ेद चावल है, ये बिल्कुल सफ़ेद है ना। ये देखिए, ये बिल्कुल सफ़ेद चावल हैं। ये हैं, ये दूसरे नंबर पे ये ब्राउन है, ये ब्राउन राइस है, ये ब्राउन राइस है। और ये ज़्यादा ब्राउन जो हैं, जिससे छिलका उतारने नहीं दिया मैंने, तो आधे दोनों ब्राउन ही लाए हैं, आधे ये वाले और आधे ये वाले, ये ब्राउन राइस। और इसको अगर आप इसको हाथ में पकड़ के, ये देखो अभी मैंने हाथ में इसको पकड़ा था ब्राउन वाले को, इनकी अलग ही खुशबू है। जब बनाएंगे ना अब, तब तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। लेकिन ये सफ़ेद चावल जो है, इनकी कोई खुशबू नहीं है। हालांकि एक ही क्वालिटी के तीनों चावल हैं, एक ही वैरायटी के हैं, लेकिन सिर्फ छिलका उतारने से ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब आप खुद फैसला करें कि ब्राउन राइस जो ज़्यादा निकलते हैं, 1 क्विंटल के पीछे 60 किलो निकलते हैं, वो हमें 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। और जो जिससे छिलका उतारा जाता है वो हमें सस्ते मिल रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन से चावल आपको खाने हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास गांव में रहते हो तो अपने चावल ज़्यादातर प्रेफर करें, अपने खुद निकलवाएं और ब्राउन कलर के निकलवाएं। और अगर शहर में रहते हो तो किसी गांव वाले
आदमी से दोस्ती रखें और उससे ये चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि जितना आप प्योरिटी की तरफ जाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। और बीमारियों के यही कारण है, क्योंकि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हमारे तक पहुंचती नहीं, उसको मार्केट में भेज दिया जाता है महंगे दामों पे, और जो भूसा हमें बचता है वो हमें खिलाया जाता है। अब फैसला आपका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि बाकी दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुँचे। मेरा तो यही उद्देश्य है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आयुर्वेद अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।